प्रभु ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7वां वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर की अधीन हो जाओ और शैतान के सामने करो, वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। परमेश्वर दे अगे नीवे होवो ते शैतान दा टाकरा करो तो वो थानू छड्ड के चला जाएगा। कई बार हम इस वचन से पढ़ चुके हैं, कई बार इस वचन दे विचों ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा मुझे बताए इस वचन से शेयर करें। आज परमेश्वर दी रूह ने मैनू आखे कि वचन दे विचों थानू दस्या जाए। परमेश्वर की अधीन हो जाओ, परमेश्वर दे अगे नीवे हो जाइए। इसका मतलब परमेश्वर की गुलाम में आ जाए। ਇਹਦਾ मतलब है कि परमेश्वर दी गुलामी दे विच आ जाना। इसका मतलब पूर्ण रीति से प्रभु की इच्छा में आ जाएं। ਇਹਦਾ मतलब है कि पूरी तरह परमेश्वर दी मर्जी अनुसार पूर्ण रीति से प्रभु के लिए अर्पण करें। पूरी रीति ना परमेश्वर नु अर्पण कर देना। शरीर आत्मा प्राण प्रभु के लिए अर्पण करें। शरीर रूह जिस्म जान परमेश्वर नु दे दईए। जब हम प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पण करेंगे, ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ शरीर नु या जीवन नु अर्पण करांगे, शैतान को हमारे जीवन में किसी बात के लिए मौका नहीं होगा। शैतान नु साडी जिंदगी ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ मौका नहीं होएगा। जिस व्यक्ति को शैतान पकड़ते हैं, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ शैतान फड़ लेंदा है, जिस परिवार में शैतान दबाव डालते हैं, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ शैतान दबाव पा लेंदा जिस है, व्यक्ति को शैतान बांध कर रखते हैं, ਜਿਹੜੇ व्यक्ति ਨੂੰ शैतान ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ है, उसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ਉਹਦਾ इतिहास पढ़ਦੇ ਹਾਂ और उसके जीवन में शैतान के लिए कई मौका मिल गया होगा। शैतान ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। इसलिए शैतान उनके ऊपर दबा के रखते हैं। ऐसे लिए शैतान ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਦਬ ਕੇ। यदि इस देश की एक नंबर पापी क्यों ना हो, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, यदि प्रभु के लिए वो अर्पण करेगा तो परमेश्वर के लिए जेकर अर्पण करेगा वो फिर प्रभु का कहला जाते हैं, परमेश्वर का अखवाएगा। फिर शैतान को उसके जीवन में कोई दबाव नहीं होते हैं। फिर शैतान दा ओदी जिंदगी विच कोई बंधन या दबाव नहीं। शैतान को उसकी जिंदगी में ग्रिप नहीं होते हैं। शैतान दा फिर ओदी जिंदगी विच पकड़ नहीं होएगी। शैतान की चुंगल से वो बच गया है। शैतान दे बंधना तो बच चुका है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वाणी आखदे परमेश्वर दे के नीवे हो जाओ। इसमें बहुत अर्थ निकलते हैं। ਇਹਦਾ बहुत मतलब निकलता है। एक प्रभु के लिए समर्पण करो, एक परमेश्वर के लिए अर्पण करना। दूसरी बात है प्रभु की वचन पर चलो, दूसरी गल परमेश्वर दे वचना ते चलना। तीसरी बात है परमेश्वर की रास्ता पर चलो, तीसरी गल परमेश्वर दे राह उते चलना। और अपनी जीवन में तन मन धन से प्रभु की सेवा करें। अते परमेश्वर दे लिए अपने तन मन ते रूह जिस्म जान ना ओदी सेवा करनी है। पूर्ण हृदय से, पूरे मन दे नाल, पूर्ण मन से, पूरे दिल नाल, पूर्ण शक्ति के साथ, पूरे ताकत दे नाल हम परमेश्वर की सेवा करें। असि परमेश्वर दी सेवा करिए, प्रभु की माने, परमेश्वर दी मन्निए। परमेश्वर हमसे सब पूर्णता चाहते हैं। परमेश्वर साडे तो पूर्णता ही चाहता है। विश्वास में पूर्णता, अते विश्व भरोसे विच पूर्णता, पवित्र जीवन में पूर्णता, पाक जिंदगी विच पूर्णता, हर बातों में पूर्णता चाहते हैं। अते हर एक गल दे विच पूरा ही चाहता है। जब अपने जीवन में पूर्णता में चलेंगे, अपनी जिंदगी विच पूरी तरह चलांगे, विश्वास की पूर्णता में, अते भरोसे दे पूरी तरीके नाल चमत्कार होते हैं। अचंभा होएगा। चमत्कार विश्वास की पूर्णता में होते हैं। अते जेड़ा मौजज़ा है भरोसे दी पूर्णता दे विच हुंदा है। यदि आप विश्वास करोगे, जेकर तुसी भरोसा करोगे, बाइबल कहते हैं पहाड़ हट जाएंगे, बाइबल आखदी है पहाड़ हट जाएंगे, दरखत हट जाएंगे, दरखत पट्टे जाएंगे। विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हम पा सकते हैं। भरोसे दे नाल असी बथेरा कुछ पा सकते हैं। बाइबल हम देखते हैं शून्य से परमेश्वर सब कुछ बनाए हैं। बाणी दे विच वेखदे हैं अते जीरो तो परमेश्वर ने सारा कुछ रच दिया। उस शून्य से सब कुछ बनाया परमेश्वर को हमारे जीवन में हम जगह देते हैं। जेड़े परमेश्वर ने जीरो तो लेके सब कुछ बना दिता, असी अपनी जिंदगी में उसनु थां दे रहे हैं। उस परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े चमत्कार करेंगे। वो परमेश्वर साडी जिंदगी विच बड़े अचंभे करेगा। हम परमेश्वर की अधीन हो जाओ, परमेश्वर के आगे नीवे हो जाइए, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की स्तुति करने वाले, परमेश्वर की तारीफ करने वाले होइए, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के दुआ करने वाले होइए, के रास्ता पर चलने वाले, उदे राह दे ते चलन वाले, परमेश्वर के लिए पूर्णता में के लिए समर्पण करने वाले, परमेश्वर के लिए पूरी तरह पूर्णता दे विच अर्पण करने वाले होइए। वही केवल परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं। वही परमेश्वर के आगे नीवा हो सकता है। और पुराने जमाने में खेत के काम के लिए
बैल को और उसकी गर्दन पर ਜੂਆ ਬਾਂਧ लेते थे। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਦੇ ਜੋ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जब जुआ रखा जाते हैं, ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ फिर वो बैल कह नहीं सकता मैं काम नहीं कर सकते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। फिर मालिक का इच्छा है, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, फिर अपना इच्छा नहीं चलेंगे। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। मर्जी पे काम नहीं खाना नहीं खा सकते, ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, मर्जी पे पानी नहीं पी सकते, ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, क्योंकि जुआ है। ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो परमेश्वर की जुआ मेरे और आपके ऊपर है। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। तो हम परमेश्वर की वचन के साथ, परमेश्वर के साथ हमने वाचा बांध ली। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, हम ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ परमेश्वर ਹਾਂ। की अधीन पर हो गए हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। अब परमेश्वर काम करना शुरू करेंगे। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। कई लोग विश्वास में आते हैं, ਕਈ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, कुछ दिन देखते हैं, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਆ, कुछ महीना देखते ਕੁਝ हैं, ਮਹੀਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, कुछ लोग अच्छी पूर्ण विश्वास है, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, वो अचात हो जाते हैं। ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। कुछ लोगों को 50-50 विश्वास है, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 50, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 50% ਹੈ, 50 विश्वास है, 50 विश्वास नहीं है। ਅਤੇ 50% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ 50% ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो प्रभु से कुछ नहीं पा ਉਹ सकते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, कुछ नहीं पा ਉਹ सकते ਕੁਝ हैं। ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। लोग कई उद्देश्य के साथ प्रभु को ग्रहण करते ਅਤੇ हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। पिछले दिन मैं और टोनी एक घर पे चले गए, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਨੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ नाम नहीं बताएंगे कौन से घर पे है। ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸ ਘਰੇ ਗਏ ਆ। जब तौबा किए हुए विश्वासी है, बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी हैं, ਮਨ ਫਿਰਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। मैंने पूछा भाई कहाँ गए? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? कह रहे पाठ कर रहे हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। अचानक बोल दिया पाठ कर रही हैं। ਅਚਾਨਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो मैंने देखा वो नीचे बैठे थे दूसरे कमरे में, वहीं से उठ के आए, छोटा सा एक किताब थे, सचमुच वो पाठ कर रहे थे, पता नहीं कौन सा मंत्र तंत्र का किताब थे। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। देखो, फायदा के लिए मसीह को जान ले, या धन संपत्ति के लिए मसीह को पाले, या बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए मसीह को पाए, या आजादी के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए मसीह को पाए, और पुराना रीति रिवाज पर चलना है, ये प्रभु नहीं चाहते हैं। ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗਾਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ उस परिवार को आर्थिक ओर से ब्लेसिंग चाहिए, इसलिए यीशु को पाए। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। हृदय से यीशु से कोई प्यार नहीं है, ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ नहीं। उनकी जीवन इस धरती पर है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ उनकी ਹੈ, आशा इस धरती पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ है, ਆਸ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। इसलिए वो यीशु पर विश्वास करते ਇਸ ਲਈ ਉਹ हैं। ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। और इस तरह लोग भी 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास करने वाले हैं। ਅਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। आपने इस सब बातों को छोड़कर केवल प्रभु के लिए अपना जीवन देने वाले, आपके जीवन में, परिवार में परमेश्वर की चमत्कार देखेंगे। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। और शैतान के सामने करें। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ। शैतान को सामने करने के लिए शैतान के साथ नहीं चल सकते, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। उससे नफरत करना होगा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, उससे दूर रखना ਉਹਦੇ होगा, ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, उससे कामों से दूर रखना होगा, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, शैतान के स्वभाव से दूर रहना होगा, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, और परमेश्वर की और स्वभाव में हम रहना होगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। बाइबल कहते शैतान के सामने करो, वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। शैतान के सामने करने के लिए परमेश्वर पर हमारे
पूर्ण विश्वास जरूरी है। शैतान दा टाकरा करन लई पूरी तरह सानू परमेश्वर दे पर भरोसा होना चाहिए शैतान के है। सामने करने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना, आराधना, प्रभु के साथ चलना जरूरी है। शैतान दा टाकरा करन लई साडी जिंदगी विच आराधना, प्रार्थना अते ए परमेश्वर दे नाल संबंध होना चाहिए है। स्तुति में रहना जरूरी है। तारीफ दे विच रहना जरूरी है। मैं कई विश्वासियों को जीवन में जिंदगी में परखे हैं अते कई विश्वासियों दी जिंदगी नु जांचिया है और अपनी मुंह से हमेशा स्तुति करते रहते अते हैं, हर वेले अपने मुंह दे विचों तारीफ करते रहंदे अन्य हैं, भाषा बोलते रहते गैर हैं, जुबान बोलदे हैं हमेशा मुंह हिलते रहते अते हैं। हमेशा हर वेले उन्हां दा मुंह हिलदा रहंदा है। ये जो ओठ है हिलते रहते हैं। इन्हां दे बोल जेड़े हिलदे रहंदे स्तुति हैं, हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, धन्यवाद हो, निरंतर हिलते रहते हैं। तारीफ हो, महिमा, स्तुति, आराधना इस तरह बोलदे रहंदे, मुंह हिलदा रहंदा है। क्योंकि हमारे परमेश्वर स्तुति में रहने वाले क्योंकि हैं। साडा परमेश्वर अते स्तुतियां दे विच आप विराजमान है। प्रभु की शक्ति बढ़ाते रहते हैं। तुसी परमेश्वर दी ताकत नु वधांदे जा रहे हो। आप परमेश्वर को स्तुति करने वाले हो। तुसी परमेश्वर दी तारीफ करन वाले जो हो। बराका मिनिस्ट्री में गया उन्हें पता है, जेड़े बराका दे विच गए उन्हां नु पता है, वो कभी भी मुंह बंद होने नहीं देते हैं। वो कदे मुंह नु बंद ही नहीं होण दिंदे। मुंह में हमेशा अन्य भाषा स्तुति करते अते रहते हर हैं। वेले मुंह दे विच गैर जुबान ते तारीफ हुंदी है। वो स्तुति में रहते हैं वो तारीफ दे विच रहंदे और हैं। कोई चिंता नहीं होते हैं। उन्हां नु कोई होर फिकर नहीं। स्तुति में रहने वाले स्तुति दे विच रहन वाले और संसार की चिंता में नहीं रहेंगे, संसार दी फिकरां विच नहीं रहंदे, धन दौलत की चिंता में नहीं धन माल दी रहेंगे फिकरां च नहीं, और इस संसार की किसी बातों को चिंता में नहीं ये रहेंगे। संसार दे किसी गल दी वस्तु दे वो फिकर दे प्रभु विच को पाते नहीं। रहेंगे। वो परमेश्वर तो पाणगे। प्रभु के हाथ हमारे ऊपर रहेंगे, परमेश्वर दा हाथ साडे ऊपर उस रहेगा। पर प्रभु की अभिषेक होते उदे रहेंगे। ते परमेश्वर दा मसा हुंदा रहेगा। और कुछ दिन के बाद, कुछ वेले बाद, कुछ महीने के कुछ बाद, महीने बाद, कुछ साल के कुछ बाद वरे बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन वो जाते उस हैं। तो भी बद के हो अलग हो जाते उसके हैं। द्वारा छिन्न चमत्कार हो ओदे जाते तो हैं। मौजसे होने शुरू एक होंदे हैं। विशेष सेवकाई प्रभु दे देते एक हैं, विशेष सेवकाई नु परमेश्वर क्योंकि दिंदा है। प्रभु की सामर्थ उन पर वास करते क्योंकि हैं। परमेश्वर दी शक्ति उन्हां दे ऊपर ठहरदी है। इस सीक्रेट आप अपने जीवन में प्राप्त करें। एक गुप्त तुसी अपनी जिंदगी विच प्राप्त कर लो। इस सीक्रेट आपके जीवन में प्राप्त करें। एक गुप्त तुसी अपनी जिंदगी विच ले लो। शैतान को कभी जीवन में जगह ना दे। शैतान नु कदे जिंदगी विच थां ना दियो। शैतान को जगह दिए हुए लोग यहाँ बैठे हैं। शैतान नु अपनी जिंदगी विच थां दिते हुए लोग ने। यदि विश्वास करेगा तो इसी समय वो निकल जाएंगे। जे भरोसा करोगे तो ऐसे समय आजाद हो जाओगे। इन सब के लिए दुआ करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इन्ना सारे लिए दुआ करने लिए बेला नहीं। आराधना में इन सब के लिए हम दुआ करेंगे। आराधना के दौरान इन्हां दे लिए दुआ की इस समय जाएगी। हम रजनी के लिए प्रार्थना करने इस जा समय रहे हैं। रजनी लिए दुआ करन जा रहे हैं। इनके अंदर से एक दुष्टात्मा शक्ति अभी निकलना चाहते इन्हां हैं। दे अंदर एक दुष्टात्मा जो इन्हों छड़ के जान जा रही है। अजय सिर भारी है। सचमुच यीशु को दिल से प्यार करोगे? जीवन की तमाम गलती से क्षमा मांगेंगे आप? मेरे साथ तौबा करना। यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवन की मेरी जीवन की हर एक गलतियाँ हर एक की गलतियाँ क्षमा करें, जानकर अनजाने से जो गलतियाँ हो गई क्षमा करें। इसी समय मैं माफ़ी मांगती हूँ। यीशु तेरे लहू से मुझे शुद्ध करें। मेरे शरीर में जो कार्य करते हैं शैतान की शक्तियाँ, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, मुझे छोड़ के चले जाए। मैं यीशु की हूँ। यीशु मुझ पर दया करो। यीशु के नाम। यस, जाओ, छोड़ो छोड़ो इनको, छोड़ो 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 छोड़ छोड़, जाओ जाओ जाओ, यीशु के नाम से प्रकट होके इसी समय निकल जाओ। छोड़ो, छोड़ 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 छोड़, इसी समय छोड़ के चला जाओ। जाओ जाओ, ज़्यादा समय नहीं, 1 मिनट है। जाओ, निकलो इस समय, छींक मार कर निकल जाओ। निकलो 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 निकलो, जाओ यीशु के नाम से। छोड़ इनको, छोड़ 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 इनको, छोड़ो, छोड़ 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 छोड़, पीछे गिरा के चले जाए छोड़ के, यीशु के नाम से। छोड़ छोड़, ठरा शकंता नारी बसी तला रसिया। उठो रजनी, उठो, उठ। जीसस, उठो उठो उठो।
यीशु के नाम से इनके शरीर में शत्रु धाबा तपाव डाला हुआ बांधा हुआ तमाम बंधन इसी समय खुल जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम से। छोड़ छाओ छोड़ यीशु के नाम से हीलिंग हो जाए। जीसस बाइबल कहते हैं शैतान के सामने करो तो मैं छोड़ के भाग जाएंगे। बाइबल आखदी शैतान दा टाकरा करो वो थानू छड़ के दौड़ जाएगा। अब सिर भारी है आपका, हल्का है, हल्के हो गए इतना, क्या हो गए थे? पता नहीं चला कुछ भी। अब भारी है, हल्के? अब हल्का है, बिल्कुल हल्का है। शैतान को जगह नहीं देना, ठीक है, बैठ जाओ। बाइबल कहते हैं शैतान के सामने खड़े वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। बाइबल आखदे शैतान दा टाकरा करो वो थानू छड़ के दौड़ जाएगा। विश्वासी की जीवन में हर रोज शैतान से हमारा लड़ाई है। एक जो विश्वास करने वाला हमेशा हर वेले शैतान ना साडी लड़ाई है। बाइबल कहते हैं बाणी आखदी है इस्राएल को, इजराइल दा प्रभु के लोगों को, परमेश्वर दे लोकां विश्वासियों को, विश्वासियां दा अमालेक के साथ, अमालिक दे नाल हमेशा लड़ाई है। अरे हमेशा दे लिए युद्ध है। अमालेक के साथ हमेशा लड़ाई है। अमालिक दे नाल हमेशा दे लिए युद्ध है। हमेशा युद्ध अमालेक के साथ है। हमेशा दे लिए अमालिक दे नाल लड़ाई है। इसलिए प्रभु के लोगों को दुष्ट के साथ हमेशा लड़ाई है। ऐसे लिए परमेश्वर दे लोकां दा दुष्ट दे नाल शैतान दे नाल हर वेले लड़ाई है। शैतान के साथ हमेशा हमारा लड़ाई है। शैतान दे नाल हर वेले साडी लड़ाई है। एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा हमारे साथ शैतान की युद्ध है। हमेशा दे लिए शैतान दी ते साडी एक लड़ाई है। उसके सामने करना है, ओदा सामना करना है। प्रार्थना में उसके सामने करना है, दुआ दे विच ओदा टाकरा करना है, आराधना में उसके सामने करना है, आराधना दे विच ओदा टाकरा करना है, पवित्र जीवन के साथ उसके सामने करना पाक है। जिंदगी दे नाल ओदा टाकरा करना है। यीशु इसलिए आए, यीशु इसलिए आए। यूहन्ना की पत्री में लिखा है, यूहन्ना दे पत्र दे विच लिखा है, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए यीशु आए। शैतान दे कामां दा खात्मा करन लई यीशु आए। जो पाप कर रहे हैं वो शैतान की संतान है, जेड़े गुनाह कर रहे हो शैतान दी औलाद है, और शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए यीशु आए। शैतान दे कामां दा खात्मा करन लई यीशु आ गए। यीशु इस धरती पर आने की एक ही उद्देश्य शैतान के कामों को नष्ट करें। यीशु दा इस जमीन दे ऊपर आने दा एक ही उद्देश्य है कि शैतान दे कामां दा खात्मा कीता जाए। शैतान के कामों को जानना, परखना जरूरी है। जब आप जानोगे, परखोगे और दुष्ट आपको छोड़ के भाग जाएंगे। शैतान दे कामां दा जो आते हर एक चीज नु जांचन दी लोड़ है। जदों तुसी उस नु जान लोगे, समझ लोगे, जांच लोगे, वो थानू छड़ के चला जाएगा। हम इस संसार में रहते वक्त बहुत सारी बातों में उलझ जाते हैं। दुनियादारी विच रहंदे हुए बहुत सारियां गल्लां विच असीं उलझ जांदे हां। कई बार अनजानी से गलतियां आ जाती हैं। कई बार अनजानपुणे विच गलती हो जाती है। जो मसीह में आने के बाद हमने छोड़ी हुई बातें कई बार उठ के आ जाते हैं। जो मसीह दे विच आने तो बाद जो गल्लां असीं छड्ड चुके हैं वो फिर कई बार उठ खड़ियां हो जांदियां। कई बार शैतान हमारी बुद्धि को बंद कर देते हैं। कई बार शैतान साडी बुद्धि नु बंद कर देता है। उसकी चालाकी को जानना जरूरी है। ओदी चतुराई नु जानन दी लोड़ है। जब शैतान की चालाकी को हम जान लोगे, जब शैतान दी चतुराई नु जान लांगे, जब उसकी गहराई को हम जान लोगे, जब ओदी डूंघाई नु जान लांगे, हम परखोगे शैतान हमें गिराने के लिए चालाकी कर रहे हैं। अते असीं जांच लांगे, परख लांगे शैतान सानू डेगन लई चतुराई कर रहा है। धोखे से हवा को फल खिलाएं। धोखे ना हवा नु फल खवा देता। धोखे से सामसन को शक्ति को लूट दिया है। धोखे दे ना शिमशोन दी जो शक्ति नु लूट लिया गया। धोखे से और प्रभु के लोगों को वो गिराते हैं। धोखे दे नाल परमेश्वर दे लोकां नु वो डेग दिंदा है। शैतान हमेशा धोखे देने वाला है। शैतान हर वेले धोखा देने वाला है। बाइबल कहते वो झूठ और झूठ के बाप है। बाणी आखदी ओ झूठ अते झूठ दा प्यो है। सत्य कभी उसके मुंह से नहीं आएंगे। सच्चाई कदे ओदे मुंह दे विचों निकलेगी नहीं। कई बार हम सोचेंगे छोटी सी झूठ है वो कोई बात नहीं है। ਅਸੀਂ कई बार सोचते हैं निक्का जा झूठ है कोई गल नहीं। छोटी सी चोरी है कोई बात नहीं। निक्की जी चोरी कोई गल नहीं। छोटी सी गलती है कोई बात नहीं। निक्की जी गलती है कोई गल नहीं। उस गलती में शैतान हमें पकड़ते हैं। वो गलतियां में शैतान सानू फड़ लेंदा है। उस
उस गलती के कारण हमारे आशीषें बंद हो जाते ਉਹਨਾਂ हैं। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उस कारण दुष्ट के लिए हमारे जीवन में जगह मिलते ਉਹਦੇ हैं। ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन हम अपनी पाप को, अपनी जीवन की गलतियां को जान लेंगे, हम उससे तौबा करेंगे, प्रभु के साथ हम वाचा बांध लेंगे, तो प्रभु के अधीन पर आ जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਿਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ। और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ पाने के कारण वो हमसे दूर हो जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। विशेष अभिषिक्त लोग ध्यान देना, आप लड़ाई के मैदान में हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਪਾਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ। हम लड़ाई के मैदान में हैं। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। जब से तौबा किया है, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ ਹੈ, लड़ाइयां शुरू हो जाते हैं। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जब हमने बपतिस्मा ले लिया है, ਜਦੋਂ बपतिस्मा ले लिया, लड़ाई शुरू हो गया है। युद्ध शुरू हो चुका है। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, 100% लड़ाई शुरू हो गई है। 100% युद्ध शुरू हो गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद फिर हम सामर्थ पाते हैं दूसरा 21 दिन की उपवास प्रार्थना में। ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में प्रभु की सामर्थ उतरते हैं। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। जब सामर्थ उतरने के बाद, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हम कुछ दिन उस सामर्थ में चलेंगे, ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। फिर आस्ते आस्ते प्रार्थना बंद हो जाते हैं। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਦੁਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ फिर ਹੈ। कभी बाइबल पढ़ेंगे, ਫਿਰ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, फिर कभी चर्च में जाते हैं, कभी नहीं जाते ਫਿਰ हैं। ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। कभी छोटी सी गलतियां जीवन में आते हैं, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ उस ਹੈ। गलती ठापने के लिए दूसरी गलती करते हैं, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और गलतियों में फिर आ जाते ਫਿਰ हैं। ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। फिर शैतान दोबारा बांध लेते हैं, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। और शैतान को जीवन में कभी मौका ना दे। शैतान को कदे जिंदगी विच मौका ना दे। यदि शैतान को मौका देगा तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें बांध लेंगे। शैतान को मौका दे रहे हैं तो वो फिर सानू छड्डेगा नहीं, फिर सानू बांध लेगा। आज यहाँ जितने लोग बैठे, प्रभु इन्हें सबको आजाद करना चाहते जिन्हें हैं। इत्थे बैठे ने उन्होंने परमेश्वर छुटकारा देन जा रहा है, बंधनों से आजाद करना चाहते हैं। बंधना तो आजाद करना चाहता है। आपका नाम क्या है? बिंदु। बिंदु, खड़ी हो जाओ। यही, अच्छा, सिर भारी है आपका, ठीक होना जा रहे हैं। शैडो में आप ठीक हो जाएंगे। आंखें बंद करो। जीसस इस बेटी को छुए, इनकी ऊपर से तमाम पाँव इसी समय दूर हो जाए। शैडो आपके ऊपर लग रही इसी समय, प्रभु का शक्ति आपको टच कर रही समय। जबरदस्त पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर छू रही है। यस, हीलिंग हो रही है। यस 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 यस, टच 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 टच, काँप रही है, शरीर छोड़ रही है। यस, जाओ। टच इसी समय इंदु को पवित्र आत्मा छू रही है। टच 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 टच, यस, हील हो रहे, हील हो रहे, खुल रही है बंधना। चंगी हो रही है। ताली बजा के स्तुति करे प्रभु का। उठो, क्या हुआ था? वैसे ही फालतू की टेंशन ऐसी हो जाती हैं, जैसे टेंशन सी हो जाती है, जैसे किसी की बात सुन लेती हूँ, कुछ भी
बस इधर उधर की बातें। हो गए थे। हाँ जी अब क्या हो रहे हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। बैठ जाए। टेंशन एक शैतान है। चिंता एक शैतान है। कह रहे टेंशन से मेरे सिर भारी हो गए थे। चिंतावां दे नाल मेरा सिर भारी हो गया। आपकी टेंशन प्रभु पर डाल दो। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। जब आप प्रभु पर अपने टेंशन डालोगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ, टेंशन दूर हो जाएंगे। ਉਹ ਫਿਕਰਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। कहीं ना कहीं टेंशन शैतान लेकर आएंगे जरूर। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ। कोई ना कोई बहाना शैतान ढूंढेंगे। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। पति पत्नी आपस में लड़ाई के लिए कोई ना कोई बहाना शैतान को पता है। ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪਤਾ क्योंकि ਹੈ। घर की शांति की माहौल खत्म हो जाए। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। शैतान को कोई बहाना ही चाहिए। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एक दिन एक भाई अपनी पत्नी से कहा मैं अंडे खाने दिल करते हैं। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਡਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈंने ਆਂਡਾ ਖਾਣਾ है। जो नहा के फ्रेश होके आए, बहन ने 2 अंडे उबाल के रख दिया, कॉफ़ी भी रख दी है। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਦਾ ਤੇ 2 ਆਂਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। उसने कहा मैं तो ऑमलेट खाना था, आपने उबाल के रख दिया है। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮਲੇਟ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। लड़ाई कर लिया, फिर भी खा लिया उसने। लड़ाई कर ली पर फिर भी खा ही लिया उसने। दूसरा दिन उस बहन ने चलो मेरे पति को ऑमलेट अच्छे हैं, ऑमलेट बना के रख दिए हैं। फिर वो दूजे दिन वो घर वाली ने सोचा कि चलो मेरे घर वाले ਨੂੰ ਆਮਲੇਟ ਪਸੰਦ आता है, ਆਮਲੇਟ बना के रख ਦਿੱਤਾ है। तो पति ने कहा मैं तो उबले हुए खाना था, क्यों ऑमलेट बना दिए। घर वाला ਕਹਿੰਦਾ मैं तो उबले आंडे खाने ਸੀ, तू फिर आमलेट बना ਦਿੱਤਾ। शैतान को कोई बहाना चाहिए। शैतान को कोई बहाना चाहिए है। लड़ाई के लिए कोई बहाना चाहिए। लड़ाई के लिए कोई बहाना चाहिए। इस बात को तुम परखना है। इस गल नूं तुसी परख लो। इस बात को तुम जानना है। इस गल नूं तुसी जान लो। हर प्रकार की नेगेटिव बातें शैतान की ओर से है। हर तरह दी नकारात्मक गल्लां ने वो शैतान दे वल्लों है। सारी नेगेटिव बात शैतान की ओर से है। सारियां नकारात्मक गल्लां शैतान दे वल्लों है। उस शैतान को हमारे जीवन में मौका ना दे। वो शैतान नु साडी जिंदगी विच थां ना दियो। नजर में मौका ना दे, निगाह दे विच, विचार में मौका ना दे, ख्यालां दे विच, बोली में मौका ना दे, बोली दे विच, चाल चल में मौका ना दे, चाल चलन दे विच यदि मौका दे दिया, जे मौका दे देता, हमारे अंदर एंटर कर दी, वो फिर साडे अंदर बढ़ गया, उसको निकालना बड़ी मुश्किल है। फिर उसनु कटना बड़ा औखा है। बड़ी मुश्किल है, बड़ा औखा है। स्पेशली विश्वासियों पर दुष्टात्मा घुसेगा तो निकलना मुश्किल है। विशेष जेडे विश्वासियां दे विचकार दुष्टात्मा बढ़ गई तो फिर कटना बहुत औखा है। गैर कौम वाले जल्दी निकल जाते हैं। जेडे संसारिक ने उन्हां दे विच जल्दी निकल जाती है। शैतान को पता है विश्वासियों को अंदर घुसने से वो निकलते नहीं है। शैतान नूं पता विश्वासियां दे अंदर बढ़न दे नाल फिर वो पता कि निकलेगा नहीं जल्दी। विश्वासियों के अंदर ऐसी एक विचार है, हाँ मैं तो पूर्ण रीति से मसीह में हूं, मैंने तौबा किया, मैंने बपतिस्मा लिया है और मैं पवित्र आत्मा भी पाए, शैतान हमारे अंदर नहीं आ सकते। विश्वासी ने ये है कि मैं पूरी तरह भरोसे दे विच हां, मैं तौबा कीती है, बपतिस्मा लिया, पाखरू नूं प्राप्त किया होया, मेरे अंदर शैतान वड़ ही नहीं सकता। यदि पतरस के अंदर बढ़ गया है, जे पतरस दे अंदर बढ़ गया, शिष्यों पर बढ़ गया, चेलियां दे विच बढ़ गया, क्या मसीहों पर नहीं बढ़ सकते? कि मसीहां दे विच नहीं बढ़ सकता? बढ़ते हैं, वो बढ़ जाता है। लेकिन प्रभु के लिए अर्पण की हुई व्यक्ति के अंदर नहीं बढ़ सकते। जिहड़े ने परमेश्वर नूं अपने आप नूं दिता या अर्पण कीता, उन्हां दे विच नहीं बढ़ सकता।
इसलिए बाइबल कहते हैं उसके सामने करो, वो छोड़ के भागेंगे। इसलिए बाणी आखदी है ओदा टाकरा करो, वो छड़ के दौड़ जाएगा। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? पास्टर को सिस्टर को बुलाते हैं, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, शैतान को कड्डो। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ। बाइबल क्या कहते हैं? ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? पास्टर ਨੂੰ बुलाओ या सिस्टर ਨੂੰ बुलाओ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ? क्या करना है? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? अभी पढ़ा है, उसके सामने करो। ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। उसके सामने करो, तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। उसके सामने करने के लिए सीखना है। ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। मेरे लाइफ की प्रॉब्लम को लेके, बीमारी को लेके, मुसीबत को लेके और कष्ट को लेके मैं कभी भी किसी प्रभु के दास के पास नहीं गए। मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने सीख लिया है, घुटने में बैठे प्रार्थना करो, तेरी प्रॉब्लम की और समस्या हल हो जाए। मैं कदे भी अपनी जिंदगी दी कोई मुश्किलां समस्यावां या नु लैके किसी प्रभु दे सामने या प्रभु दे दासां दे सामने नहीं गया कि मेरे लिए दुआ की जाए। सगों मैं ये सीखा कि मैं गोड्यां दे भार बैठा दुआ करा ते उसका हल हो जाए। मैं कहने की मतलब यही नहीं आप हमारे सामने प्रॉब्लम लेके ना, वो जरूर समस्या को लेकर आए और उससे बढ़कर प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेके प्रार्थना करें। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकने वालों पर प्रभु दया करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। लेकिन वचन कहते हैं ਪਰਵਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ उसके सामने करो, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। और परमेश्वर की अधीन हो जाओ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। जब परमेश्वर की अधीन हो जाते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, प्रभु का कार्य उस पर प्रकट होते हैं। परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ परमेश्वर ਆ। उस पर वास करते हैं। परमेश्वर ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हमेशा जान लो यीशु मसीह और आपके अंदर है। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। उस आत्मा से आपको भरपूर की है। ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उस आत्मा को कभी भी हम खेदित ना करें, ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਖਿਤ ਨਾ ਕਰੀਏ बोली में दुखी ना करें, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। हमारे जीवन में किसी बातों में इस पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। यदि हम पवित्र आत्मा को दुखी किया है, ਜੇਕਰ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਦੁਖਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ तो परमेश्वर के काम हमारे अंदर प्रकट नहीं होते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। क्योंकि हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हम परमेश्वर को कैसे दुखी करते हैं? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? प्रभु की वचन छोड़ने से, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ, प्रभु की रास्ता पर नहीं चलने से, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ वचन के ਕਰਕੇ, अनुसार जीवन नहीं बिताने ਵਚਨ से, ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, हम नहीं समझने से हम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। जब हम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं समझ लेगा, हम अपने विषय में समझ लेगा, तो फिर दुष्ट को हमारे अंदर जगह नहीं ਜਦੋਂ है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। हम जानना थोड़ी समय के लिए हम इस धरती पर हैं। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ज्यादा समय खुदा के लोगों के लिए नहीं है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। एक तो खुदा की आगमन नजदीक है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਣਾ ਜਲਦੀ ਹੈ। प्रभु की आगमन बहुत नजदीक ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ है। ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। इस धरती की हर बातें बताते हैं यीशु की आगमन नजदीक ਇਹ है। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। प्रभु की लोग इस संसार की हर बातों से दूर रहते हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। और इस संसार की अभिलाषाओं से दूर रहते हैं ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। और प्रभु की इच्छाओं को पूरी करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। तो परमेश्वर उनके अंदर प्रसन्न हो जाते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो प्रभु की आवाजें सुनते ਉਹ हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। रेमा शब्द वो सुनते ਉਹ हैं, ਰੇਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। दर्शन को देखते हैं, ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਆ, प्रार्थना करते हैं, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ उपवास करते हैं, ਔਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। प्रभु में चलते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, विश्वासी योग्य रहते हैं। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तब परमेश्वर उनके अंदर स्ट्रोंग हो जाते ਫਿਰ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दुष्ट उन्हें छोड़ के भाग जाते ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ हैं। ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ और ਹੈ। इफिसियों को पत्री 6 अध्याय में पौलुस कहते हैं, ਇਫਿਸੀਆਂ ਦੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ आत्मा का सारी हथियार हम बांध लो। ਅਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲਈਏ। पवित्र आत्मा का हथियार को हम बांध लें। ਪਾਕਰੂ ਦੇ तमाम ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। आत्म पूर्णता में रहने वाले एक व्यक्ति आत्मा का हथियार हम पा सकते ਜਿਹੜੇ हैं। ਰੂਹ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
जब आत्म पूर्णता में रहने वाले एक व्यक्ति उस पर परमेश्वर की सामर्थ, असीम सामर्थ के द्वारा और शैतान के खिलाफ हथियार देते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आत्म पूर्णता में रहने वाले व्यक्ति की मुंह की शब्द में शार्प होते हैं। ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ लेकिन खुदा के लोगों के लिए स्वीट वर्ड है, जब परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। शैतान के लिए शार्प है। शैतान ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। वो शैतान छोड़ के भाग जाते हैं। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमारे मुंह की बोली में अथॉरिटी है। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। इस अधिकार को हम इस्तेमाल ਇਹ करें। ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। शैतान पर हमें अधिकार दिए हैं। शैतान ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ उसके ਗਿਆ ਹੈ। कामों पर अधिकार है। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। दुष्ट पर अधिकार है। ਵੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। इसलिए लूका सुसमाचार 10 अध्याय में कहते हैं, ਐਸੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ सांप ਜਾਂਦਾ और ਹੈ बिच्छुओं पर पाँव रोंदने के लिए हमें अधिकार मिले। ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਠੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤੜਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ सांप ਹੈ। और बिच्छुओं पर पाँव रोंदने के लिए अधिकार दिए ਸੱਪਾਂ हैं। ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਸਲਣ ਦਾ वो ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ तुम्हें ਹੈ। छोड़ के भाग जाएंगे। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। उसको ढांढते रहना ਉਸ ਨੂੰ है ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ और प्रभु में मजबूत हो ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ जाए। ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। प्रभु में स्ट्रॉन्ग हो ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ जाए। ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। फिर भी शैतान की गहराई को जान ले कि किस रास्ता पर हमारे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस बहन कह रहे मुझे टेंशन हो गए थे, टेंशन के द्वारा सिर भारी हो ਇਹ गई। ਭੈਣ ਆਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारी चिंता प्रभु पर डाले। ਸਾਡੀ ਫਿਕਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਈਏ। टेंशन के द्वारा घुस जाते हैं। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ टूना जादू के द्वारा घुस जाते ਅਤੇ हैं। ਟੂਣੇ ਜਾਦੂਆਂ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अशुद्धताई के द्वारा घुस जाते ਅਸ਼ੁ हैं। ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पाप के कारण घुस जाते हैं। ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चोरी के कारण घुस जाते हैं। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब वो घुस जाते हैं, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हमारी आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर बातों में हमें बांध लेते हैं। ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। आत्मिक ओर से हमें ठंडा कर लेते हैं। ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। चर्च में जाने के लिए इच्छा नहीं होगा, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं, ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨਹੀਂ, बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा नहीं, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। पढ़ेगा तो भी नींद आ जाते ਜੇ हैं, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, प्रार्थना करते नींद आ जाते हैं, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, सुबह सोचेंगे शाम को प्रार्थना करेंगे, ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, शाम को सोचेंगे दूसरा दिन करेंगे, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, दूसरा दिन कहेंगे फिर शाम को करेंगे, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, शाम को सोचेंगे फिर सुबह करेंगे, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। टाइम निकल जाएंगे, ਵੇਲਾ ਚਲਾ समय ਜਾਏਗਾ, बर्बाद हो और जाएंगे। ਵੇਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हमारे समय को बर्बाद करने वाली बातें हमसे दूर करें। ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। दूसरे मानसिक टेंशन में रखेंगे, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, मानसिक ओर से हमें कमजोर रखेंगे, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, चिंताओं में रखेंगे। ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। और सुरेश को प्रभु की आत्मा कह रहे हैं, ਸੁਰੇਸ਼ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਆਖ ਰਿਹਾ इस ਹੈ। टेंशन, मानसिक टेंशन डालकर शैतान ने बांधा हुआ है, प्रभु की आत्मा दिखा रहे हैं। ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। सोच विचार के कारण प्रभु की आत्मा काम नहीं कर पा रहे हैं। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। हमें सोच छोड़ दो, ਚਿੰਤਾ ਸੋਚਾ ਛੱਡ ਦੋ, प्रभु पर डालो ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। और हमारी सोच प्रभु में रहना है। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। प्रभु मेरे लिए कार्य करेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ मेरे ਕਰੇਗਾ, बच्चों के लिए प्रभु कार्य करेंगे, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, मेरे बच्चों की एजुकेशन, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, मेरे बच्चों को विवाह, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, मेरे बच्चों को नौकरी, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, मेरे घर, ਮੇਰਾ ਘਰ, मेरे परिवार, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, मेरे भोजन, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ, मेरे कपड़े, ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ, रहने की स्थान, मेरे रहने का सब जगह, कुछ प्रभु करेंगे। सब कुछ परमेश्वर करेगा। क्यों हम भोज में रहना है, क्यों ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਰਹੀਏ, क्यों टेंशन में रहना क्यों है, चिंता ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, टेंशन की भार लेके बैठेंगे, चिंतावां ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, शैतान भी साथ बैठेंगे। शैतान ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇਗਾ। यदि हम प्रभु पर भरोसा ਜੇ रखेंगे, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, टेंशन के बिना फ्री रहेंगे। चिंता ਤੋਂ बगैर फ्री खाली रवांगे। बाइबल कहते हैं शरीर, आत्मा, प्राण यीशु मसीह की आगमन तक पवित्र ठहरे। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਪਾਕ ਰਵੇ। यीशु की आगमन तक शरीर, प्राण और आत्मा पवित्र ठहरना है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੂਹ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਰਵੇ। शैतान को हमारे शरीर में और हमारा विचारों में
और हमारी प्राण में किसी बातों में उसको मौका ना दे। शैतान ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। शैतान कईयों को डेट लिख रखा हुआ है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कैंसिल करता हूं यीशु के नाम ਅਤੇ से। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। कईयों को शैतान डेट लिख रखा हुआ है ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ जो उसके मार्ग पर चलते हैं, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, जो शैतान को मर्जी करते हैं, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ उसको ਆ। डेट लिख लेते हैं। ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, फलाना तारीख को, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, फलाने महीने में, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, फलाना तारीख को, ਫਲਾਨੇ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ फलाना टाइम पे, ਅਤੇ ਫਲਾਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, इतने सेकंड में ਇੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ इसको मैं लेके चलेंगे। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। आप मुंह खोल के कहना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖੋ, शैतान ਸ਼ੈਤਾਨ तूने जो डेट लिखा है, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, समय लिखा है, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, यीशु के नाम से ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ कैंसिल करते ਉਸ हैं। ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। कैंसिल हो जाएंगे। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अथॉरिटी है। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। शैतान ने डेट लिखा था। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ पवित्र आत्मा कहते हैं यीशु के लहू से उस डेट को मिटा दिया है। ਅਤੇ ਪਾਖਰੂ ਆਖਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। शैतान ने कईयों को डेट लिख लेते हैं, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ मैं ਹੈ, लेके चलूंगा। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। जिस व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा घुसते हैं ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, वो कहते हैं मैं लेके जाना है ਉਹ इनको, ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, इनको लेके ही जाना ਮੈਂ है। ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। यदि लेके जाने के लिए प्लान है, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, उसका डेट भी है, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ, समय भी है। ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह जब आपके ऊपर आते हैं ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो वो डेट, वो समय कैंसल हो जाते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यहां पवित्र लोग बैठे हैं जो डेट कैंसिल होके परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पवित्र आत्मा कह रहे हैं इस जो बेटी है लाल सूट वाली, शैतान ने आपके डेट रखा हुआ है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ। लेकिन प्रभु की आत्मा चाहती है आपको छुटकारा दे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। प्रभु चाहती है आपको छुटकारा देना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। आप जल्दी आजाद हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करते रहना आत्मा में शैतान की तमाम मर्जी को और पूरा ना हो और तमाम शैतान की योजना प्लान कैंसिल करें। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। रात को 12 बजे उठ के प्रार्थना करने वाले हैं कोई यहाँ पे? ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਕੋਈ? ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं आपके लिए धन्यवाद देते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नया दिन चढ़ते हैं 12 बजे 1 सेकंड पे। ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12:01 उस नया दिन के लिए शैतान ने योजना करेंगे। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। उस शैतान की योजना को तोड़ के उस समय प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। यदि सिर्फ आप 15 मिनट भी प्रार्थना करेगा तो काफी है। आप 12 बजने से 2-4 मिनट पहले आप घुटना में बैठे शैतान को ढांट के और उसकी प्लान, उसकी योजना को दूर करें। 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜਣ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। या कम से कम आप 1 घंटे प्रार्थना करने वाले ਘੱਟ ਤੋਂ हो। ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। रात की 12 बजे से पहले उठ के प्रार्थना करने वाले ਰਾਤ हो। ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ आप ਕਰਨ ਵਾਲੇ परमेश्वर ਹੋ। के साथ आप हृदय खोल सकते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। जरूरी नहीं सारे परिवार के साथ बैठना है। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ आप ਬੈਠੋ। अकेले प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रभु से बात कर सकते ਤੁਸੀਂ हैं। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। यीशु के लहू से आपको कवर करें। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ दुष्ट ਲਓ आपके ऊपर चढ़ाई ना ਅਤੇ करें। ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਨਾ। दुष्ट की मर्जी आपके जीवन में पूरी ना हो। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਨਾ तो ਹੋਵੇ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ उसके सामने करो, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, वो तुम्हें छोड़ के भाग ਉਹ जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। दुष्ट तुम्हें छोड़ के भाग ਉਹ ਵੈਰੀ जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। प्रार्थना के द्वारा, ਦੁਆ ਕੇ ਕਰਕੇ, स्तुति के द्वारा, स्तुति करके, आराधना के आराधना द्वारा करके
प्रभु में चलते, परमेश्वर दे विच चलते वचन हुए, पर चलते, बाणी अनुसार चलते, हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर दी आराधना करिए, स्तुति करें, तारीफ करिए, प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर दी वडियाई दुष्ट करिए, आपको छोड़ के भाग वो जाएंगे। बैरी थानू छੱਡ के चला जाएगा। हम एक दूसरे को मिलते समय, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੇਲੇ, हम दूसरे के साथ बैठ के बात करते समय, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ, प्रभु की महिमा के लिए बात करना, परमेश्वर ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, अच्छी बातें हमारे मुंह से निकलना है। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, हम परमेश्वर को स्तुति करने वाले इस मुंह से, एक ही मुंह से तारीफ, स्तुति, आराधना और झूठी बातें, ये दोनों कैसे निकलेंगे? परमेश्वर ਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰੀਫ, ਆਰਾਧਨਾ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? हम दो लोग बैठेंगे, तीसरे की बातें कभी ना करें। ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। दो लोग बैठेंगे, हम प्रभु की बातें करें, ਦੋ ਜਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, आत्मिक की बातें करें, रूहानी ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, पवित्रदाई की बातें करें, ਪਾਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, बाइबल की बातें करें, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, बाइबल की बातें डिस्कशन करें, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, उस पर प्रभु की महिमा हो ਉਹਦੇ जाएगी। ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏਗੀ। यदि तीसरे की बातें करने लग जाते हैं, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, दुष्ट उपस्थिति हो जाते हैं, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, शैतान बांधना शुरू करेंगे, शैतान बनना शुरू करता है। मेरे जीवन में बहुत अनुभव में लोगों से बात करते दूसरे की बातें करना शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। मैं इन दिनों में उस बात से तुरंत टर्न कर लेते हैं। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। मैं पता है शैतान जय पाएंगे, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੈ ਪਾਏਗਾ, ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। है तो पुराना पेंटिकॉस्टल है, 40 साल से पेंटिकॉस्टल में। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। जब बात करने लग जाते हैं, तीसरे की बातें करने लग जाते हैं। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। याद रखना ये शैतान की ओर से है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 2 और 3 जब इकट्ठे होते, उस पर कौन हाजिर होना, प्रभु या शैतान? 2 या 3 ਜਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। तो हम प्रभु के नाम में इकट्ठे होते हैं, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, 2 और 3 2 ਜਾਂ 3 जहां भी हो, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, सोफा में, ਸੋਫੇ ਤੇ ਆ, बेड में, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, रोड पे, ਸੜਕ ਤੇ, कहीं भी है, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ। 2 व्यक्ति 2 ਜਾਂ 3 या 3, ਜਾਂ 3, 2 ही समझ लो, ਭਾਵੇਂ 2 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, प्रभु के नाम में इकट्ठे होते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बाइबल कहते हैं प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ तो ਹੋਣੀ प्रभु की ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उपस्थिति होने के लिए प्रभु की बातें करना है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। यदि शैतान की उपस्थिति ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ तब होते हैं, हम दूसरे की शिकायत करते, दूसरे की गलतियां निकालना शुरू करेंगे। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, किसी का गलती आपसे नहीं पूछेंगे। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। किसी की गलती आपसे नहीं पूछेंगे। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। इस बठिंडे में 60-65 चर्च है। किसी भी चर्च की किसी भी बुराई, गलतियां प्रभु हमसे नहीं पूछेंगे। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਜਾਂ 65 ਚਰਚ ਜੋ ਮਸੀਹ ਸਤਸੰਗਕਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। हमारी गलती कमियां प्रभु उनसे भी नहीं पूछेंगे। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। आपके पास जो बैठे हैं भाई या बहनें, उनकी कमी गलतियां आपसे नहीं पूछेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। आपका गलती आपसे पूछेंगे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, हमारी गलती हमसे ਸਾਡੀ पूछेंगे। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। तो इसलिए हम उसके सामने करते हुए ध्यान देना, शैतान के सामने करने के लिए ये हमें रुकावट है। हमारे मुंह की बोली सही होना जरूरी है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। आपको पता हमारा देश में इतनी ज्यादा मसीह लोग हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ। दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार, बीमारों पर जो अधिकार सिर्फ 1% मसीहों पर है। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। दो तो मैंने बोला नहीं, एक ही बोला। ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਰ बाकी 99% मसीह एक साधारण मसीह बनकर बैठे हैं। ਤੇ 99% ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਜੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। अब 1% मसीह की अथॉरिटी, अधिकार से प्रभु की बड़ी काम हो रहे हैं। 1% ਮਸੀਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। यदि 100% मसीह लोग अधिकार प्राप्त करते हुए शैतान के सामने करेगा तो पंजाब नहीं, इंडिया नहीं, एशिया सब छोड़ के भाग जाते ਜੇ हैं। 100% ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। एक शैतान के चालाकी है हमसे गलतियां कराकर हमें एक साधारण मसीह बना के रखना है। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। दूसरी शैतान की चालाकी है आत्मिक ध्यान उठाकर हमारा ध्यान धन संपत्ति पर ले जाते हैं। ਦੂਜੀ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਏ। पैसे के प्रति चिंता है, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, घर के प्रति चिंता है, ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਹੈ, सुविधा के प्रति चिंता है। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। हम ये सब कुछ पहन लिया है, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ हासिल ਕੁਝ कर लिया है, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, सब कुछ हासिल कर दिया, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, चले गया है। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। क्या ले जाएंगे? ਕੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ? रह जाएंगे यहाँ पे। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। इस नाशवान वस्तु के पीछे ना पड़ो। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੋ। यदि प्रभु आपको सुविधा दे दिया तो ले लो, उसमें कोई गलती नहीं है। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन हम गलत रास्ता पर जाके इस बातों को, इस आशीष हमें दिखाई देते हैं, वो हासिल करने के लिए कोशिश ना करें। ਮਾੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੌੜੀਏ। बहुत सारे विश्वासी लोग इन बातों में फेल हो चुके हैं। ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। मसीह को नहीं देखते, मसीह की आशीषों को देखते ਉਹ हैं। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ इस ਆ। मसीह को, बरकतों को देखकर इस बरकत को पीछे जाकर मसीह को नाराज करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। और मसीह से नाराज हो जाते ਉਹ हैं, ਮਸੀਹਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। मसीह हमसे दूर हो जाते ਮਸੀਹ हैं। ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ परमेश्वर के नजदीक आओ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आएंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, परमेश्वर हमारे नजदीक आएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। जब परमेश्वर हमारी नजदीक आएंगे, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ परमेश्वर को हम देखेंगे, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, परमेश्वर से हम सुनेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, प्रभु से हम बातें करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। कान, आंखें, मुंह तीनों परमेश्वर शुद्ध करेंगे। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। एशिया नबी की किताब 6 अध्याय में लिखा है, ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जिस साल उजिया राजा मरा है, ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਜ਼ੀਆ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ तो एशिया परमेश्वर के सिंहासन ऊंचे नीचे और उतरते हुए देखा है। ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। उजिया राजा जिस साल मारे हैं उस साल की बात है। ਉਜ਼ੀਆ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਉਸ ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। कुछ लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। उजिया राजा तेरे अंदर था, इसलिए तुम परमेश्वर की सिंहासन को नहीं देख पाए। ਉਜ਼ੀਆ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਐਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। बाइबल ऐसे गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਸਮਝਾਓ।
जिस साल उजिया राजा मरा है, जिस वरे उजिया राजा मरिया है, उसी साल यशायाह ने दर्शन देखा है। उसे वरे यशायाह ने अते ये दर्शन वेख्या। उसने पहचान लिया मैं अशुद्ध होठ वाला एक मनुष्य हूं। उते उसने ये जान लिया कि मैं अशुद्ध या गंदे बुल्ला वाला एक इंसान हाँ। मेरी जीभ अशुद्ध है, मेरी जुबान वो गंदी है। परमेश्वर ने आग से उसकी ओठ को शुद्ध किया है। परमेश्वर ने आग दे नाल ओदे मुंह नु ओदे बुल्ला नु शुद्ध कर दिता। देख लिया है, वेख लिया है। मुंह भी शुद्ध हो गई, आंख भी शुद्ध हो गई, मुंह ते जुबान भी शुद्ध हो गई, अखा भी शुद्ध हो गई, और परमेश्वर की आवाज सुना भी है। परमेश्वर की आवाज नु सुनिया भी है। कौन मेरे लिए जाएंगे? को केड़ा मेरे लिए जाएगा? कान खुल गया, आंखें खुल गया, मुंह खुल गए। कान खुल गए, अखा खुल गई या मुंह खुल गया। ये तीनों शैतान पगले बंद करते हैं हमारे। ये तिन्ने चीजां नु शैतान पहला बंद करदा है। आंखों में पट्टी बांधते हैं, अखां दे उत्ते पट्टी बंद है, कान बंद करते हैं, कान बंद कर दिंदा है, मुंह भी बंद करते हैं। मुंह नु भी बंद कर दिंदा है। मुंह बंद करने से स्तुति नहीं कर पाएंगे, मुंह बंद करना तो तारीफ नहीं कर सकते। मुंह बंद करने से बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, मुंह बंद करना बाइबल नहीं पढ़ सकते। मुंह बंद करने से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, मुंह बंद करके दुआ नहीं कर सकते। आंखें बंद करते परमेश्वर की आश्चर्य कर्म को देख नहीं पाते हैं। अखां बंद करके परमेश्वर दे अचंभे कम्मां नु नहीं देख सकते। आंखें बंद करते हैं इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। अखां बंद कर दिंदा इस करके बाइबल नहीं पढ़ सकते। कान बंद करते हैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। कान बंद कर दिंदा इस करके परमेश्वर दे शब्दां नु सुन नहीं सकते। परमेश्वर चाहते हर एक से प्रभु बात करना है। परमेश्वर चाहता हर एक ना गल करे। रेमा शब्द के लिए सब योग्य हो, अते रेमा शब्द दे लिए तुसी सारे लायक हो। रेमा शब्द जो है और परमेश्वर तुरंत हमसे बात करते उस शब्द को रेमा कहते हैं। जो रेमा शब्द है परमेश्वर उसी वेले साडे नाल गल करदा है, उस नु रेमा शब्द आख्या जांदा है। बाइबल जो है उत्पत्ति किताब से लेके प्रकाश वाक्य तक 66 किताब है, इसको लोगोस कहते हैं, रिटन वर्ड है। बाइबल जेडी उत्पत्ति तो लेके प्रकाशित वाक्य तक जेड़ियां 66 पुस्तकां ने जो परमेश्वर दा शब्द है उसनु लोगोस आख्या जांदा है। आप आत्मा के लिए कान लगाएं तो परमेश्वर के लिए कान लगाएं, परमेश्वर की आवाज रेमा शब्द आप सुनोगे। परमेश्वर दे लिए तुसी कान ला रहे हो, परमेश्वर दी रूह दे लिए तुसी कान ला रहे हो, तुसी परमेश्वर दे रेमा शब्द नु तुसी सुनोगे। मैं जानता रेमा शब्द सुनने वाले पवित्र लोग यहां बैठे। मैं जानता रेमा शब्द जो सुनने वाले परमेश्वर दे पाक लोग इत्थे ने। आपके कान रेमा के लिए खुले हुए हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਰੇਮਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। आपके कान आश्चर्य कर्म के लिए देखे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। आपके आंखें परमेश्वर की आश्चर्य कर्म के लिए खुले हुए हैं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ आपकी ਨੇ। मुंह परमेश्वर की तारीफ स्तुति के लिए खुले हुए हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कान से आंखों से मुंह से प्रभु की महिमा हो जाए, ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜਾਏ। आज शैतान में बांधना नहीं है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੇ ਨਾ, उसकी सामने करो, ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ, उसकी नजदीक आ जाओ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, परमेश्वर की नजदीक आ परमेश्वर जाओ, ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। शैतान के सामने शैतान दा करो, टाकरा वो करो, तुम्हें छोड़ के भाग ਉਹ जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, वो हमें मदद ना कर सके, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ना परमेश्वर अंधा हमें देख ना सके, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ना वो बेरा है हमारा बिंदी सुन ना सके। ना कि वो बोला है साडी दुआ ना सुन सके। फिर क्यों प्रभु हमारे लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? फिर परमेश्वर क्यों साडे लिए काम नहीं करता? बाइबल कहते हैं बाणी आखदी है हमारी गलती के कारण, साडी कमियां करके, हमारी गलती के साडी कारण गलतियां करके परमेश्वर हमसे दूर रहते हैं। परमेश्वर साथों दूर रहंदा उस है। परमेश्वर हमसे चाहते हम उस प्रभु का नजदीक आ जाओ। वो परमेश्वर साथों चाहता है ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ यदि हम ਜਾਈਏ। परमेश्वर के नजदीक आने लग जाएंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, परमेश्वर हमारे नजदीक आने लग परमेश्वर जाएंगे। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ यदि ਕਰੇਗਾ। जहाँ पे हम खड़े हैं ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ वहीं पर खड़े रहेगा तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हम आगे स्टेप रखें, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ, उपवास करें, ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ, प्रार्थना करें, ਦੁਆ ਕਰੀਏ, बाइबल पढ़े, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, संगति में जाएं, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, प्रभु में रहें, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ अधिक समय दुआ करें, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਾ ਦੁਆ पाप ਕਰੀਏ, से तौबा करें, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ प्रभु ਮੰਗੀਏ। आपके लिए कार्य करना शुरू परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ करेंगे, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू परमेश्वर करेंगे।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ प्रभु ਕਰੇਗਾ आपको नजदीक आएंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ प्रभु आपके परिवार में कार्य करेंगे, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੰਮ प्रभु ਕਰੇਗਾ आपकी जीवन साथी में कार्य करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ यदि आपकी जीवन साथी शराबी हो, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ चाहे आपकी जीवन साथी नशेड़ी है, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ यदि आपकी जीवन साथी प्रभु से दूर है, हो सकता ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ उसको कैसे प्रभु में लेकर आएंगे? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ मैं जानता हूं जीवन साथी मसीह में नहीं रहने के कारण डिवोर्स हो गए, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਆ तलाक कर दिया। ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ये प्रभु का इच्छा नहीं है, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ वचन भी नहीं कहते हैं। ਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ एक बहन मुझे कह रहे थे, ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ प्रभु ने मुझे पूछा है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ तुम्हें प्रभु चाहिए पति चाहिए? ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ पास्टर जी मैं क्या जवाब दूं? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ मैंने बोला दोनों चाहिए, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ प्रभु भी चाहिए पति भी चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ नहीं, मैंने कहा मुझे पति नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ मैंने पढ़ा 100% तूने गलती किया है। ਮੈਂ ਆਖਿਆ 100% ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ यदि प्रभु तेरे जीवन में है, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ तेरे ਹੈ जीवन को प्रभु देखेगा, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ तेरी ਵੇਖੇਗਾ नजर, ਤੁਹਾਡੀ तेरी ਨਿਗਾਹ बोलियां, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ तेरे डीलिंग्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ तेरे मसीह की जीवन को देखेगा ਤੇਰੇ तेरे ਮਸੀਹ पति। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ बाइबल कहते हैं वो अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे, प्रभु में आ जाएंगे। ਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ये ਜਾਏਗਾ गलती आप कभी ना करें। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ आपके जीवन साथी शराबी हो सकते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ आपकी प्रार्थना, स्तुति, आराधना प्रभु में चलते हुए समय, आपको गाली देते समय आप उसके लिए प्रार्थना करें, आपको गुस्सा करते नाराज होते हुए आप उसके लिए प्रार्थना करें, वो मन फिरेगा, तौबा करेगा, वो भी मसीह में आ जाएंगे। जैसे आप वैसे हो भी बन ਤੁਸੀਂ जाएंगे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ और शैतान के सामने करते हुए और शैतान उस व्यक्ति से छोड़ के चला ਉਹ जाएंगे। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ हम अपने पिछले समय पर इतना विषयों को लेके प्रार्थना की है, प्रभु ने कोई बातें रुका है नहीं, हर बातों में परमेश्वर में जवाब देते रहते, आंसर देते रहते। ਪਿਛਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਟਾ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ हर एक बातों में प्रभु हमें उत्तर देते हैं, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ प्रभु ਦਿੰਦਾ हमें ਹੈ आंसर देते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ आगे भी आंसर देंगे। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ जिस ਦੇਗਾ विषय के लिए हम प्रार्थना करते ਜਿਹੜੇ हैं ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर उस विषय के लिए हमें आंसर देंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣੇਗਾ बाइबल कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं ਤੁਹਾਡੀ जाएंगे। ਦੁਆ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ आप ਜਾਏਗੀ विश्वास से शैतान के सामने करो, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ वो ਕਰੋ तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ उसकी शक्ति लूज हो जाएंगे, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ आपके ਜਾਏਗੀ परिवार को, आपको, जीवन साथी को, बच्चों को जो बांधा हुआ बंधन खुल जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ तमाम शैतान की शक्ति खत्म हो ਉਹ जाएंगे। तमाम शैतान ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ आने वाला दिनों में आशीषों को दिन है। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੇਲਾ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ आप ਹੈ विश्वास करें 2021 में कोरोना खत्म हो गया, 22 में आशीषों का समय है। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ 2021 ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ 2022 ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ आप मुंह से डिक्लेयर करना है, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ आप अपनी मुंह से क्लेम करना है, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ यीशु नासरी के नाम से ਯीशु नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2022 मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे देशवासियों के लिए आशीष की कारण है। 2022 ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ हमेशा आशीष
की बातें हमारा मुंह से निकले, हर ਵੇਲੇ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼, आशीष हमेशा हमारा मुंह से निकले, ਬਰਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। भलाई की बातें मुंह से निकले, ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। आपकी मुंह की बोली में भलाई होगा, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ आप एक ਹੋਏਗੀ, भलाई होगा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਹੋਵੋਗੇ, आपका जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आ ਤੁਹਾਡੀ जाएंगे, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, भलाई आपका जीवन में आ जाएंगे, ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में आएंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ, प्रभु की अनुग्रह आप प्राप्त करोगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। सो बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ शैतान के सामने करो, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ, वो तुम्हें छोड़ के भाग ਉਹ जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। परमेश्वर के नजदीक आओ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, परमेश्वर आपकी ओर क्लोज हो जाएंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, और नेड़े आ जाएंगे, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, और नेड़े आ जाएंगे, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, और नेड़े हो जाएंगे, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और सारी ईश्वरीय स्वभाव आपसे लोग सीखेगा, ਉਹ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ आपसे ਲੈਣਗੇ, लोग सीखेंगे, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਗੇ। आपकी नजर, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ, आपकी बोली, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, आपका डीलिंग, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, आपकी जीवन की स्वभाव ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ लोग देखेंगे, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ। सचमुच ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, सचमुच ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ, ये ईश्वरीय स्वभाव में है, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, यीशु में है, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, यीशु में है, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, मसीह की स्वभाव है, ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। इसलिए पौलुस कहते हैं ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ इस गुप्त बात को या इस सीक्रेट बात को, इस मिस्ट्री को आप जान लो कि मसीह यीशु हमारे अंदर है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ये भेद को जान लो, यीशु मसीह हमारे अंदर वास ਇਹ करता है। ਭੇਦ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। जब इस भेद को आप जान लोगे मसीह यीशु हमारे अंदर है, तो आप किसी बातों में ठोकर नहीं खाएंगे, आप हर बातों में आप विजय पाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੋਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ये पौलुस की एक रेवोल्यूशन है, प्रकाशन है। कुलोसियों को, कलीसिया को इस बात को समझाएंगे, इस बात को जान लो, इस भेद को जान लो, मसीह यीशु आपके अंदर वास करते ਇਹ हैं। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। इस भेद ये है, ਇਹ ਭੇਦ ਇਹ ਹੈ मसीह यीशु आपके अंदर है, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, आपकी आंखों में मसीह यीशु, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, मुंह की बोली में मसीह यीशु, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ चाल ਹੈ, चल में मसीह यीशु, ਚਾਲ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, सब मसीह दिखाई देंगे। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦਿਸੇਗਾ। मुझे पवित्र लोग दिखाई दे रहे हैं, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਲੋਕ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, यहाँ सब पवित्र लोग बैठे ਇੱਥੇ हैं, ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ खुदा ਆ, की लोग बैठे हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ इन ਬੈਠੇ ਆ, सब के अंदर मसीह है, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ इस सब ਮਸੀਹ ਹੈ, के अंदर यीशु है, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, सब के अंदर यीशु है। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। इस भेद को जान लो, ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ, यीशु मसीह आपके अंदर वास करते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, यीशु कहाँ है, कहाँ बैठते हैं? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु दिल में बैठे हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आप विश्वास करते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी, मलूकी। मलूकी की हार्ट का प्रॉब्लम हो गई, ਮਲੂਕੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। मलूकी के हार्ट बदलने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं, ਮਲੂਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਆਖ ਰਹੇ ਆ। मलूकी को एक मुसलमान का हार्ट मिल गया है, ਮਲੂਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, तो ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गए, मलूकी का हार्ट निकाल दिया और मुसलमान का दिल मिल गया। बताएं वो यीशु है, मुसलमान है फिर इनके अंदर? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ है। हाँ बताइए, वो कैसे हो सकती है? यीशु तो दिल में है। जब आमीन,
जब हम यीशु पर विश्वास किया, यीशु के लिए अपने समर्पण किया, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़ गया, परमेश्वर की समझ हमारे समझ के साथ जुड़ गया, परमेश्वर की ज्ञान हमारे ज्ञान के साथ जुड़ गया। हमारा शरीर में, हमारा हड्डी में, हमारा वेन में, हमारा नस में, हमारा खून में, हमारा हड्डी के अंदर ग्रीस में परमेश्वर की सामत और प्रभु वास करेंगे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ तमाम ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ। और इस भेद को जान ले, यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं। ਇਹ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। हमारा ब्रेन में भी मसीह है, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, बाल में भी मसीह है। ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। मैं पिछले दिन में आपको दिखाया भाई, एक बाल मैंने निकाल कर किसी भाई या बहन के हाथ में पकड़ा है, वो बड़े आत्मपूर्णता में आ गए हैं। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੂਹ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ वो ਗਏ। कंट्रोल नहीं कर पाए। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। मैंने रुमाल दिया हाथों में, वो नहीं कंट्रोल कर पाए। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। जूते के नीचे के मिट्टी दे दी, वो भी नहीं कंट्रोल कर ਅਤੇ पाए। ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। मुझे किसी ने बोला जो बाइबल में लिखा पास्टर जी वही चमत्कार करो, और फालतू चमत्कार मत करो। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਮੌਜਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। जिन्होंने बताए वो वचन नहीं जानते हैं। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। बाइबल कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, यीशु ने अपने शिष्यों को बताए, ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, तुम जिस घर पे जाते हो, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, उस घर में ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ तुम्हें स्वागत करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। उस घर में किसी शांति को प्राप्त करने के योग्य कोई व्यक्ति है, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਸੱਲੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਯੋਗ, उस घर पे शांति दे। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ। यदि तुम्हें स्वीकार नहीं करते ਜੇ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, इनकार करते हो, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, तो तुम जाते समय उस मिट्टी छोड़ के चले जाना है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸ उस ਜਗ੍ਹਾ ਰਵੇ। मिट्टी उनके खिलाफ गवाही देंगे। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ। क्या परमेश्वर ने मिट्टी छोड़ने के लिए कहा? क्या इसका मतलब हमारे और आपका जूते के नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी में भी पावर है? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। आपके बाल में पावर है, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, नाखून में भी पावर है, ਨੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, पाँव में भी पावर है, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। पैर के नीचे पैर जो पहनते हैं, जो चप्पल है, जूते, उसी में पावर है। उसके नीचे मिट्टी है, उसी में भी पावर है। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਚੱਪਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मत ਵੀ ਹੈ। सोचो केवल हाथ में ही पावर है, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। हर शरीर के पार्ट में पावर होते हैं। ਸਰੀਰ ਦੇ तमाम ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्योंकि इस भेद को जान लो कि मसीह यीशु हमारे अंदर वास करते हैं। ਇਹ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਭੇਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हमेशा हम इस बात को जान लो, मसीह यीशु हमारे अंदर वास ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ करते ਲਈ हैं। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए हम परमेश्वर के नजदीक आ ਇਸ जाए ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ और पावर हम पाए और ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਈਏ और शैतान के सामने और करें। शैतान ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰੀਏ। तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। आज दुष्ट हमसे छोड़ के भाग जाएंगे। ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ और ਜਾਏਗਾ। हमारे जीवन को छोड़ेंगे, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡੇਗਾ, हमारे परिवार को ਸਾਡੇ छोड़ेंगे, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, टेंशन को छोड़ देंगे, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, हमारे जीवन को छोड़ देंगे, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। सब कुछ छोड़ के दुष्ट भाग जाएंगे। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਰੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। जस्ट इस मिस्ट्री को जान ले, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। यीशु हमारे अंदर है, ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, यीशु आपके अंदर है। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। फिर उसको जगह नहीं है, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, उसको जगह नहीं है। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ नहीं आपने है। देखा इस बेटी से दुष्ट आत्मा छोड़ के चले ਤੁਸੀਂ गए, ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ इस ਚਲੀ ਗਈ, बहन से अंधकार शक्ति दूर हो गई। ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ। इन्हें जान लिया है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ मसीह यीशु मेरे इनके अंदर है, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, मसीह यीशु इनके अंदर ਮਸੀਹ है। ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। तभी अछांत हो गए। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਛੁਟਕਾਰਾ हमारे ਪਾ जीवन ਚੁੱਕੇ में ਨੇ। हर बातों से हम अछांत हो ਸਾਡੀ जाएंगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ आइए ਪਾਈਏ। हम प्रभु के बस में खड़े होकर हम परमेश्वर को हम स्तुति आराधना हम धन्यवाद ਸਭ करें। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। मिलके हम परमेश्वर को स्तुति आराधना धन्यवाद